प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम वाचन करेंगे कठोपनिषद जो एलटी ग्रेड में लगा हुआ है और जिसके मंगलाचरण का हम लोग वाचन कर लिए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके प्लेलिस्ट में मंगलाचरण कठोपनिषद की एक वीडियो हम डाले हैं और मेघदूत के लगभग 52 वीडियो को हम डाल चुके हैं। अब बहुत ही सरल और आसान तरीके से हम एक एक श्लोकों का वाचन करते हैं। यथार्थ हम यह सोचते हैं कि हमारा प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा और आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कहानी है कठोपनिषद और कठोपनिषद यजुर्वेद के कठ शाखा से है, जबकि यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो यह कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से जुड़ा हुआ यह कठोपनिषद है जो एलटी में हमको प्रथम बल्ली पढ़ना है और इसमें जितने श्लोक है यह मंत्र हैं। ऋषि के द्वारा यह मंत्रों के माध्यम से एक कहानी बतलाई गई है। तो इसमें हम लोग कथा वस्तु है उस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। चूंकि अब डिजिटल बोर्ड नहीं है, कुछ इसकी ज़्यादातर व्याकरण टिप्पणियों की व्याख्या करने की यहाँ पे हमारे पास प्रचुर मात्रा में सामग्री नहीं है, तो हम लोग अपने कथा के माध्यम से ही बड़े ध्यान से एक एक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो आइए वाचन करते हैं आज कठोपनिषद प्रथम बल्ली के प्रथम श्लोक का। तो कह रहे हैं कि ओम उष्णः वै वाज सर्वस्य सर्ववेद समदद्दो तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। तो इसमें वाज सर्वस कह रहे हैं कि वाज सर्वस जो है, वाज सर्वा के पिता का नाम है वाज सर्वस। इसमें बहुत इंपोर्टेंट, वाज सर्वस के पुत्र जो वाज सर्वस के पुत्र हैं उन्होंने एक यज्ञ किया था। और यज्ञ क्या किया था कि विश्वजीत नामक यज्ञ करते हैं और विश्वजीत नामक यज्ञ को वह इस कामना से करते हैं, अपनी इच्छा और कामना उत्पन्न होती है कि उनको स्वर्ग का सुख प्राप्त हो। इसलिए उनके अंदर जो कामना उत्पन्न होती है उस कामना से वह एक विश्वजीत नामक यज्ञ को करते हैं। और यहाँ पे ओम मतलब ऋषि अब पूर्ण परमात्मा को नमन करते हुए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो कह रहे हैं कि ह और वह का मतलब यह होता है कि निपातकालीन घटना का वर्णन करने यानी उसका स्मरण दिलाने के लिए यह जो कथा है, जो एक कहानी है, उसका स्मरण दिलाने के लिए ह और वह शब्द का प्रयोग हुआ है। और कह रहे हैं उसन मतलब होता है कि कामनाओं को पूर्ण करना था। जो यज्ञ कामना है, यज्ञ कामना से पूर्ण होने वाला जो इच्छा उत्पन्न हुई और किसके अंदर उत्पन्न हुई, तो कह रहे हैं कि वाज सर्वस। और वाज सर्वस को बताया जाता है कि यह वाज सर्वा के पुत्र होते हैं। और वाज का मतलब यह होता है, वाज का मतलब होता है अन्न और श्रव का मतलब होता है दान देना, यानी अन्न दान देना। तो श्रव का मतलब दान देना और वाज का मतलब अन्न। तो कह रहे हैं कि यह प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है कि उसन यानी यज्ञ फल की कामना करने वाले वाज सर्वस यानी वाज सर्वा के पुत्र जो थे, ऋषि थे, उन्होंने क्या किया, तो कह रहे हैं कि सर्व वेद समदद्यो, वह ऐसा यज्ञ होता है जिसमें संपूर्ण दान में दे दिया जाता है। तो यज्ञ फल की कामना करने वाले वाज सर्वस के पुत्र वाज सर्वा ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया और उस यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि सर्व वेद समदद्यो, अर्थात उसमें संपूर्ण जितना भी अपना जो धन धान्य होता है, जितना भी कमाए हैं, उन सबका दान देना होता है। इसीलिए उस वाज सर्वा ने क्या किया कि ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसमें अपना सब कुछ दान दे देता है। इसमें एक कहानी यह भी है कि वाज सर्वा जो ऋषि होते हैं वह उनका नाम उदालक भी होता है, उदालक होता है और उनको अरुणी भी कहा जाता है और उनको गौतम भी कहा जाता है। पेपर में अगर आ जाए कि नचिकेता के पिता का नाम क्या था तो वहाँ पे अगर वासर्वा नहीं दिया है तो वहाँ पे दिया होगा उदालक देगा, अरुणी देगा और गौतम देगा। तो यह तीनों नाम भी इनके प्रसिद्ध नामों में जोड़े जाते हैं कि यह तीनों नाम इनके प्रसिद्ध नाम हैं। तो पहली लाइन में ऋषि ने बताया कि यज्ञ की कामना करते हुए वाज सर्वस के पुत्र वाज सर्वा ने
सर्व वेद समदद्यो, अपना सब कुछ यानी कि सब धन दान दे देता है, यानी दान देने वाला ऐसा यज्ञ करता है। और फिर कह रहे हैं कि अर्थात यह प्रसिद्ध है कि तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। यह भी प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध यह भी है कि तस्य माने उस वासर्वास जो है ऋषि है, जो वासर्वस उसका एक पुत्र होता है, तो इसीलिए कहेंगे तस्य नचिकेता पुत्र आस। उस जो ऋषि होते हैं ऐसे ऋषि का, और सब कुछ दान देने वाले जो उदालक ऋषि होते हैं, जो यजमान होते हैं इस यज्ञ का, उस यजमान का एक नचिकेता नाम का पुत्र था। नचिकेता नाम का एक पुत्र था। और कहानी अब यहीं से शुरू हो जाती है। यह पिता और पुत्र के बीच का संवाद है। कोई शिष्य, कोई पुत्र अपने गुरु और अपने पिता के प्रति कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, यही सब हमको प्रथम बल्दी में पढ़ाया गया है। यानी 29 मंत्र है और 29 मंत्रों में यही सब बतलाया जाएगा, जिसमें नचिकेता अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सूर्यपुत्र यमराज के पास शरीर सहित ही पहुंच जाते हैं। बताया जाता है कि महाभारत में शरीर के साथ पहुंचने वाले पांडु थे, युधिष्ठिर थे, और उसके बाद यह नचिकेता जो छोटा बालक होता है यह भी अपने शरीर के साथ ही यमलोक यमपुरी में पहुंच जाता है। तो पहले इस श्लोक का हम समझ रहे हैं कि आपको जो यह मंत्र है अर्थ समझ में आ गया होगा कि यज्ञ की कामना करने वाले सर्वा ऋषि के पुत्र होते हैं, वह सर्व वेद समदद्दो, सब कुछ यज्ञ में दान देने वाले ऐसे यज्ञ को करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि यह भी प्रसिद्ध है कि तस्य, उस यजमान यानी कि वासर्वस जो थे उस यजमान का नचिकेता नाम पुत्र आस, उस यजमान का एक नचिकेता नाम का पुत्र था। यानी उस यजमान जो थे उनका एक नचिकेता नाम का पुत्र भी था। तो यह रहा पहले मंत्र में। और दूसरे मंत्र में फिर ऋषि लिखते हैं कि तम कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विविश सोमन्यतः। अर्थात वह बता रहे हैं कि वह जो कुमार है, जो छोटा बालक होता है, वह कुमार क्या करता है, तो वह सोचता है। छोटा कुमार सोचता है। तो उस कुमार के बारे में कह रहे हैं कि तम कुमार, अर्थात वह कुमार कितना छोटा था, तो लगभग 5 से 7 वर्ष के बीच की आयु थी उस कुमार की। तो कह रहे हैं तम कुमार, माने यह भी प्रसिद्ध है कि तम कुमार, उस कुमार की उम्र 5 से 7 वर्ष नियर अबाउट, कई पुस्तकों में 7 है, कई पुस्तकों में 5 है। और इसमें साफ ये बतलाया जाता है कि संतान उत्पत्ति करने के लिए अभी उस बालक में वीर्य बनना भी नहीं शुरू हुआ था। ऐसे अबोध बालक के बारे में बता रहे हैं कि तम कुमार, ऐसा वह अबोध बालक दक्षिणासु नियमानासु, यानी दक्षिणा के लिए जो ऋतिवतों को, जो ब्राह्मणों को दक्षिणा के स्वरूप में जो गायें लाई जा रही थी, तो कह रहे हैं कि दक्षिणासु नियमानासु, अच्छा दक्षिणा के नियम के अनुसार जिन गायों को लाई जा रही थी उन गायों के बारे में बतलाया जाता है कि जो ऋषि उदालक होते हैं उन्होंने इतने बुजुर्ग गायों को दान किया और उनके मन में एक पितृ मोह आ गया था, पितृ मोह माफ कीजिए, पुत्र मोह आ गया था। अपने पुत्र के प्रति जो अच्छी गायें थी, जो अभी चारा खा सकती थी, जल पी सकती थी और सभी इंद्रियों से परिपूर्ण थी, दूध देने वाली थी, तो वह ऋषि यह सोचते हैं कि मेरी यह गाय नहीं, यह तो मेरा उत्तराधिकारी जो मेरा पुत्र है नचिकेता है उसकी यह गाय है, और मेरी तो सब जो बुजुर्ग जैसे मैं हूं वैसे ही मेरी बुजुर्ग जो गाय है जो मेरा धन है, ऐसी गायों को, तो करेंगे दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणा के लिए जिन गायों को लाई जाती थी वह बड़ी ही बुजुर्ग गायें थी, बहुत ही मतलब जीड़ छीड़ गायें थी। ऐसी गायों को लाया जा रहा था। और जब ऐसी गायों को लाया जा रहा था तो कह रहे हैं कि श्रद्धा अविवेश सोमन्यते, अर्थात श्रद्धा जो आसिक्त बुद्धि थी, उस आसिक्त बुद्धि जो बालक छोटा नचिकेता छोटा बालक होता है, उस बालक के मन में श्रद्धा अविवेश, यानी कि वह सोचा कि मेरे पिताजी ऐसी गायों को दान कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जो अपना संपूर्ण जीवन काल को जी चुकी हैं, अब वह कुछ करने लायक भी नहीं है, तो ऐसी गायों को काहे दान कर रहे हैं।
और जब ऐसी गायों को वह दान करेंगे तब तो उनको जो सुख की प्राप्ति है, जो सुख की कामना कर रहे हैं, वह उनको सुख प्राप्ति ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से वह श्रद्धा अविवेश हो गया ना, श्रद्धा में उसके अंदर एक बुद्धि का जो आसक्त बुद्धि होती है उस बुद्धि का प्रवेश हुआ। तो कह रहे हैं कि श्रद्धा अविवेश, अर्थात उस श्रद्धा से युक्त बुद्धि का जब प्रवेश हुआ तब कह रहा है कि संतम सो मन्यते, अर्थात वह छोटा बालक सोचने लगता है। क्या सोचता है? तो इसको आगे बताया जाएगा कि वह नचिकेता जो छोटा बालक था वह पिता के द्वारा जो गायें दी जा रही थी, अर्थात जो बुजुर्ग गायें थी जिनका समय अब अंतिम चरण पर था, ऐसी गायों को जब वह दान दे रहे थे तो यहाँ पे बहुत गायें थी, तनी मनी ना बहुत अच्छी अच्छी गायें जो बड़ी बड़ी विशाल होकर बूढ़ी हो चुकी थी, जीर्ण छीण हो चुकी थी। तो वह हजारों हजारों की संख्या में सब गायों को दान दे रहे थे। कहें कि वह सर्ववेद समदद्धो, पहले मंत्र में बताया कि सर्ववेद समदद्धो अर्थात संपूर्ण दान देना था, अपने धन को, संपूर्ण धन को दान देना था। उसमें यह बुजुर्ग गायों को दान दे रहे थे। तो जब दान दे रहे थे तो वह बेचारा छोटा बच्चा है, अभी बालक है, और वह सोच रहा है कि यह काहे ऐसी ऐसी गायों को दान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से उसके मन में जब श्रद्धा विशेष अर्थात जो आस्तिक बुद्धि जो आती है, वह जो बुद्धि प्रवेश करती है तो कौन है सो अमन्यता, तब वह सोचने लगता है। अब तीसरे और चौथे मंत्र में ऋषि जी बताते हैं कि नचिकेता क्या सोचता है। तो कह रहे हैं कि पितोदका जगद क्रीड़ा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नाम ते लोकास्तांस गच्छति ताददत्। तो कह रहे कि पीतोदका जगद क्रीड़ा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नाम ते लोकास्तांस गच्छति ताददत्, अर्थात तो वह नचिकेता बालक अपने मन में विचार कर रहा है कि जिस कामना से, जिस इच्छा की पूर्ति के लिए हमारे पिताजी इस यज्ञ को किए हैं और वह जिस प्रकार से दान दे रहे हैं, उस दान से तो उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होने वाली है। तो उस दान के बारे में बता रहे हैं कि कैसा वह दान दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पितोदका, या अर्थात जो पितोदका अर्थात उदका माने होता है, उदक माने जल, जो अपना जल पी चुकी है, अर्थात संपूर्ण जीवन का जो अंतिम जल पी चुकी है, इसके बाद वह जल नहीं पिएगी, ऐसी गायें हैं। कैसी गाय हैं? जो अपने जीवन का संपूर्ण जल पी चुकी हैं, ऐसी गाय हैं। और कह रहे हैं कि जगद तीड़ा, जगद तीड़ा, जगद माने खाना, तीड़ा माने घास, जो अपने जीवन के संपूर्ण घासों को खा चुकी हैं, अब उनके अंदर खाने की इच्छा नहीं है, जो अपने जीवन के अंतिम ग्रास को निगल चुकी है, अर्थात अंतिम जो घास है उसको खा चुकी है। और कह रहे हैं कि दुग्ध दोहा, और जिनका दोहन कर लिया गया है, जिनका अंतिम समय में जो दुग्ध दोहन है, जिनका संपूर्ण रूप से जो दूध देने की क्षमता थी, वह भी दूध अंतिम समय तक सब दूह लिया गया है। तो और कह रहे हैं कि निरिंद्रिया, निरिंद्रिया अर्थात जिनकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, अब उनकी जो कामना इच्छाएं हैं, जो प्रजनन करने की जो उनके अंदर जो शक्ति है, गर्भधारण करने की जो शक्ति है, वह सब शिथिल पड़ गए हैं, नी इंद्रियां हो गई हैं, अर्थात उनकी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। तो यह बालक नचिकेता सोच रहा है कि कैसी कैसी गायों को मेरे पिताजी दे रहे हैं, और पितृमोह में यानी पुत्र मोह में दे रहे हैं कि जो उनके पुत्र हैं उनके लिए अच्छी गायों को बचाकर रखे हुए हैं, जो घास खा रही हैं, पानी पी रहे हैं, संपूर्ण इंद्रियों से अभी परिपुष्ट है, खूब दूध दे रहे हैं, 2-2 लीटर दूध दे रही हैं, ऐसे गायों को नहीं दे रहे हैं, या कैसी गायों को दे रहे हैं। तो कह रहा है कि पितोदका अर्थात जिन्होंने अपना संपूर्ण जल पी चुकी है, जगतीड़ा जिन्होंने अपना संपूर्ण घास खा चुका है, और दुग्ध दोहा जिनका पूर्ण रूप से दोहन किया जा चुका है, अर्थात जो उनका दूध सब दूध दूह लिया गया है। और कह रहे हैं कि निर इंद्रियां, और जिनकी सभी इंद्रियां अब शिथिल पड़ चुकी है, जो उसका अब कोई कार्य नहीं है, न तो उनमें अंदर प्रजनन हो सकता है और न ही उनका क्या हो सकता है कि
गर्भावस्था यानी गर्भ धारण कर सकती है। ऐसी गायों के बारे में कह रहे हैं कि ताददत मतलब उसको दान दिया जा रहा है जिनका संपूर्ण लोक व्यवहार इस पृथ्वी पर अब खत्म हो चुका है, ऐसी गायों को वह दान दे रहे हैं। तो जब ऐसी गायों को वह दान दे रहे हैं तो अब फिर से वह ऋषि कुमार अपने पिता के बारे में सोचता हुआ कह रहा है कि ए आनंदा तो कह रहे ए आनंदा नाम लोकांश अर्थात यह जो उनका दान देना है यह आनंद की प्राप्ति नहीं करेगा बल्कि आनंद से रहित, आनंद से शून्य, आनंदा कह रहे कि आनंदा नाम ते लोकांतांश अर्थात आनंदा नाम लोका तान गच्छति और गच्छति कर तान सह गच्छति। तो बताया कि जैसी इन गायों को वह दान दे रहे हैं तो ऐसी गायों को दान देने से उनकी जो इच्छा है स्वर्ग के फल की प्राप्ति की, उनकी जो इच्छा है स्वर्ग में आनंद की, तो वह इसकी प्राप्ति कर ही नहीं पाएंगे। काहे तो कह रहा है कि स आनंदा नाम ते लोका, तो वे कैसे लोक को प्राप्त करेंगे जिसमें आनंद ही नहीं होगा, जो आनंद से रहित होगा यानी पीड़ित होंगे, दुखित होंगे, ऐसे लोक को तां सह गच्छति, ऐसे लोक को वे जाते हैं। जो ऐसे करते हैं दान तो वह ऐसे लोक को जाते हैं। तो आइए एक बार और देखते हैं मंत्र नंबर 3 में कि पितोदकाः जगद क्रीड़ा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, अर्थात जो अपने संपूर्ण जल को पी चुकी हैं उनको अब दोबारा जल की आवश्यकता ही नहीं है। जगद क्रीड़ा जो संपूर्ण घासों को खा चुकी हैं अब उनको घास की आवश्यकता ही नहीं है। दुग्ध दोहा जिनका संपूर्ण दूध दोह चुका है अर्थात उनका संपूर्ण रूप से दोहन किया जा चुका है, अब वह दूध देने में समर्थ नहीं है। निरिंद्रिया अर्थात जिनकी संपूर्ण इंद्रियां शिथिल पड़ गई है, अब उनकी इंद्रियां काम के योग्य नहीं है। ताम ददर, ऐसे गायों का उसके पिता यानी कि उदालक ऋषि दान कर रहे हैं। किसके पिता? तो नचिकेता के पिता। और नचिकेता के पिता जब उसको दान कर रहे हैं तो आगे कह रहा है कि ते लोकांश अर्थात ऐसे लोग को, वे लोग कैसे होते हैं तो ऐसे लोग को वह प्राप्त करते हैं। कैसे? तो कह रहा है कि आनंदा नाम, जिसमें आनंद शून्य रहित है, आनंद उसमें है ये नहीं। जिस आनंद की पिताजी इच्छा रख रहे हैं वह इच्छा वाले जगह या वह उस लोक को प्राप्त ही नहीं करेंगे। काहे कि सब प्रकार से सुखों से रहित करेंगे। ताम सगच्छति, उस लोक को वह जाते हैं। जो ऐसे यजमान जो ऐसे दान देते हैं ऋतिकों को, ब्राह्मणों को, जो लोग ऐसे दान देते हैं वह लोग स्वर्ग लोक की जो कामना कर रहे हैं वह ऐसे लोक में नहीं जाते हैं बल्कि वह उस लोक में जाते हैं जहां आनंद शून्य होता है। तो यह तीसरे मंत्र में नचिकेता सोच रहा है अपने मन में अभी कि यह काहे हमारे पिताजी ऐसी ऐसी गायों को दान दे रहे हैं जबकि बहुत अच्छी हष्ट पुष्ट गाय हैं उनको दान नहीं दे रहे हैं। तो फिर सोचते सोचते वह छोटा बच्चा है और उसके दिमाग में बात आती है, तो अपने पिता को नरक से बचाने के लिए, जो नरक लोक होता है यमलोक होता है, उससे बचाने के लिए फिर वह जो पुत्र नचिकेता है वह सोचते हुए फिर चौथे मंत्र में ऋषि बताते हैं कि सह उवाच पित्रम तत् कस्मे मां दास्यसि, अर्थात कह रहे हैं कि सह उवाच पित्रम तत् कस्मे मां दास्यसि द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्वे त्वाम ददामिति। दूसरी और तीसरी बार तो कह रहे हैं कि हवाच, ऐसा सोचकर जब वो अब सोच रहा था नचिकेता तो ऋषि जी लिखते हैं कि सह पित्रम उवाच, वह अपने पिता से बोला। जब वो सोच लिया कि ऐसे लोग तो आनंद में नहीं जाते हैं, ऐसे लोग आनंद से रहित लोग को प्राप्त करते हैं, तो ऐसा सोच करके फिर कह रहा है, ऋषि जी लिख रहे हैं कि सह पित्रम होवाच, अर्थात तो वह अपने पिता से बोला। कौन बोला? तो कह रहे हैं कि नचिकेता। और क्या बोला? तो कह रहे हैं कि तत् कस्मे मां दास्यसि, अर्थात कि हे पिता आप मुझको किसे देते हैं। एक पिता के लिए संपूर्ण धन
उसका पुत्र ही होता है और वह अपने पिता का एकमात्र पुत्र था। अभी 5 साल 7 साल की अवस्था में छोटा बालक है और इतना सोचकर फिर अपने पिता से कह रहा है कि हे पिता, तो कह रहे हैं कि सह पितरम होवाच, अथा नचिकेता ने फिर अपने पिता से बोला तत्कस्मे मां दास्यति, अर्थात हे पिताजी आप मुझको किसे दान में देंगे, किसे दान में देंगे। ऐसी ऐसी गायों को तो ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं और मैं ही आपका संपूर्ण धन हूं जिसके लिए आप अच्छी गायों को बचा कर रख रहे हैं, अच्छे धन धान्य जो साधन उसको बचा कर रख रहे हैं। चूंकि आप यज्ञ किए हैं कि सर्व दान देना है, सब कुछ दान में देना है, तो मैं भी आपका एक धन रूपी पुत्र हूं और आप मुझको किसे दान देंगे। तो आगे कह रहे हैं कि द्वितीयम तृतीयम हवाच, द्वितीयम तृतीयम अर्थात दोबारा तिबारा। इस बात को वह जो ऋषि उदालक होते हैं, जो वास्तवस ऋषि होते हैं, अपने पुत्र की बात पर ध्यान न दे करके अभी उसको भ्रमित कर रहे हैं कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन बार बार वह छोटा बालक दोबारा तिबारा जब उनसे पूछता है कि हे पिताजी मुझे किसे दान देंगे, हे पिताजी मुझे किसे दान देंगे, तब उनको गुस्सा आ जाता है, यानी कि आवेश आ जाता है। और आवेश बस वह क्या बोल देते हैं, तो कह रहे हैं कि तम होवाच, तब वह बोले। कौन बोले, तो वह सर्वस्व ऋषि जो है, उदालक ऋषि जो है, वह बोलते हैं कि तम होवाच, तब वह बोला। क्या बोला, तो कह रहे हैं कि मृत्वे त्वाम ददामिति, मृत्वे त्वाम ददामिति, तुमको मृत्यु को दान देता हूँ। मृत्यु मतलब भगवान सूर्य के पुत्र यम को दान देता हूँ। जब 2 बार 3 बार जब वो लड़का बोला, नचिकेता नामक बालक जब अपने पिता से कई बार पूछा कि हे पिता आप मुझको किसे दान देंगे, हे पिता मुझे आप किसको दान देंगे, तो सहवाच पितरम, वह कई बार अपने पिता से बोला तत्कस्मे मां दास्यति, अर्थात आप मुझको किसे दान में दे रहे हैं। तो द्वितीयम तृतीयम दोबारा तिबारा पूछने पर तम होवाचो, तब उसके पिता बोले त्वाम मृतवे ददामिति, मैं तुमको मृत्यु को दान देता हूँ, अर्थात जो सूर्य के पुत्र यम हैं उनको मैं दान देता हूँ। ऐसा करने के बाद यह बताया कि जैसे सुंदर गौओं को रख लेते हैं और जीर्ण गायों को दान में दे रहे हैं, तो ऐसा करने से मेरे पिता जो है उदालक ऋषि हैं, उनका जो है यह जो इच्छा है वह पूरी नहीं होगी और इनका मोह जब भंग नहीं किया जाएगा तब तक यह ऐसे ही गायों को दान में देंगे। इसीलिए उसने अपने पिता से कहा कि मुझे ऋत्विक मतलब कौन से ब्राह्मण को मुझको दान दे रहे हैं, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं, अतः यज्ञ की सफलता के लिए मुझे भी दान दीजिए। काहे वह बेटा बोला अपने बाप से, क्योंकि वह बाप अपने पुत्र के मोह में गलत रास्ते पर चल रहा था, अर्थात वह सही ढंग से जो यजमान का कार्य होता है, जो यज्ञ का नियम अनुसार होता है, दक्षिणासु नियमनासु, अच्छा दक्षिणा देने का जो नियम था उस नियम से नहीं काम कर रहा था। तो नचिकेता के पिता ने बालक की वचनों की उपेक्षा तो की, मगर बाद में उस बालक ने दोबारा तिबारा प्रश्न करके पूछा और जब पूछा तो पुनः पिता ने उसे प्रश्न की उपेक्षा न करते हुए वह उनको क्या कहते हैं, अर्थात उदालक ऋषि नचिकेता के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनके बाल के योग्यता को देखकर उनको क्रोध आ जाता है। और जब वो क्रोध हो जाता है तो उन्होंने नचिकेता से कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को अर्थात यमराज को दान दे रहा हूं। तो यह चौथे मंत्र में बतलाया गया। तीसरे मंत्र में बतलाया गया कि वह संपूर्ण गायों का जो जीर्ण छीण गाय हैं, ऐसी गायों को वह दान दे रहे थे जिससे उनका पुत्र सोचते में विवश हो जाता है और फिर वह पूछता है चौथे मंत्र में कि हे पिताजी आप मुझको, और यह काहे पूछा, मोह को भंग करने के लिए पूछा। पिता का जो पुत्र के प्रति जो मोह था उसको भंग करने के लिए चौथे श्लोक में बार बार नचिकेता अपने पिता से पूछता है कि हे पिताजी मुझे किस ऋत्विक को दान देंगे, हे पिताजी मुझे किस ब्राह्मण को दान देंगे, और उनकी बातों को वह क्या करते हैं, उपेक्षा करते करते उनको क्रोध आ जाता है। तब ऋषि उदालक ने अपने पुत्र को बताया कि तम होवाच मृतवे त्वाम ददामिति, अर्थात मैं तुमको यमराज अर्थात मृत्यु को दान देता हूँ। अब 5वें श्लोक में फिर से मुनि बताते हैं कि वह नचिकेता अब सोचने लगता है और सोचता है कि आखिर में मैं ऐसा क्या कर दिया हूँ कि मुझको पिताजी मृत्यु को अर्थात यमराज को दान देते हैं। तो ऐसा सोचते हुए यह छोटा नचिकेता बालक सोच रहा है कि बहुना मेमि प्रथमो बहुना मेमि मध्यम, बहुना मेमि प्रथमो बहुना मेमि मध्यम, किम स्विद्यम अस्य
कर्तव्यम यन्माद्य करिष्यति, अर्थात बताया जाता है कि पुत्र और शिष्य की 3 प्रकार के जो कहते हैं कि 3 प्रकार से उनका आचरण व्यवहार होता है, यानी इनकी 3 श्रेणियां होती हैं। तो उन्हीं 3 श्रेणियों के बारे में अब नचिकेता सोच रहा है और सोचते हुए कह रहा है कि बहुनाम एमि प्रथमो, बहुनाम एमि अर्थात बहुतों में बता रहा है कि बहुतों में मैं, कह रहा है कि बहुनाम एमि प्रथमो, बहुतों में प्रथम एमि माने चलना, अर्थात बहुतों में प्रथम चलता हूँ, चाहे शिष्य हो या पुत्र हो, तो मैं बहुतों में प्रथम चलता हूँ। अब बहुतों में प्रथम चलने का मतलब यह है कि बहुत आदर्शवादी वो पुत्र रहा होगा, उसी को यह बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं बहुतों में प्रथम चलता हूँ, और कह रहे हैं कि बहुनाम एमि मध्यम, और बहुतों में मैं मध्यम श्रेणी का में रहता हूँ। अर्थात यह बतलाया जाता है कि जो पुत्र या शिष्य गुरु या पिता के कहने के पहले अर्थात उनके मन के अनुकूल कार्य करता हो, कभी पिता या गुरु को कुछ कहना न पड़े, उसको प्रथम श्रेणी में रखा जाता है। द्वितीय श्रेणी में बतला रहा है कि मध्यम जो होते हैं, जो पिता या गुरु कुछ कहें उस कार्य को वह तुरंत कर दे, उनके मनोकूल कार्य को संपन्न करे, वह मध्यम में आते हैं। और अधम में बता रहा है, जो अधम श्रेणी होती है, पिता या गुरु कुछ भी कहे उस कार्य को वह न करे, यह अधम श्रेणी वाला होता है। तो नचिकेता सोच रहा है कि बहुनाम एमि प्रथमो, मैं तो बहुतों में प्रथम श्रेणी में चलता हूँ, अर्थात तो सब कार्य को अपने पिता के मनों के अनुकूल करता हूँ। और बहुनाम एमि मध्यम, और बहुतों में मैं मध्यम में चलता हूँ, अर्थात पिताजी जब किसी कार्य को करते हैं यह मैं उनके मनों के अनुकूल ही कार्य करता हूँ, तो मगर कभी अधम श्रेणी में नहीं गया, मध्यम श्रेणी में रहा, प्रथम श्रेणी में रहा, और कभी मैं अधम श्रेणी का नहीं हुआ। तब पिताजी के बारे में अब फिर सोच रहा है नचिकेता कि अच्छा, तो कह रहे हैं कि किम स्विद यानी यमस्य, जो यम है उसके बारे में कह रहा है कि यमस्य तत्व, तो यमस्य किम स्विद कर्तव्यम, अर्थात अपने पिता के बारे में सोच रहा है नचिकेता कि पिताजी का यम के प्रति कौन सा कार्य है, यम के प्रति ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं कभी ऐसा गलती किया भी नहीं हूँ। अर्थात मैं प्रथम श्रेणी का रहा हूँ, मध्यम श्रेणी का रहा हूँ, लेकिन अधम श्रेणी का नहीं रहा हूँ। फिर भी पिताजी का कौन सा काम है, यमस्य किम सिद्ध कर्तव्यम, अर्थात यम का ऐसा कौन सा कार्य है जिसको कह रहे हैं कि यह मया अद्यः करिष्यति, जिसको पिताजी मुझे देकर पूर्ण करने वाले हैं। वह बालक सोच रहा है अपने मन में कि आज मैं तो हमेशा प्रथम श्रेणी में रहा, द्वितीय श्रेणी में रहा, अधम हुआ ही नहीं, लेकिन मेरे पिताजी का ऐसा कौन सा कार्य है। तो कह रहे हैं कि यम के प्रति किम सिद्ध, ऐसा कौन सा पिता का कार्य है, कर्तव्य माने कौन सा कार्य है जिससे माया मतलब मुझे, अत माने आज, करिष्यति मुझको आज करना था, मुझको पिताजी दे करके उस कार्य को पूरा करने वाले हैं, ऐसा कौन सा कार्य है, यही अब यह नचिकेता सोच रहा है। तो पहले बताया कि बहुनाम एमि प्रथम हूँ, बहुतों में मैं प्रथम श्रेणी में हूँ, और बहुनाम एमि मध्यम, और बहुतों में मैं मध्यम श्रेणी से चलता हूँ। और जो मध्यम श्रेणी से चलता हूँ अर्थात अपने पिता या गुरु, और दोनों थे, पिता और गुरु दोनों थे नचिकेता के। उसके पिता जो उदालक ऋषि होते हैं, वासर्वास ऋषि होते हैं, या गुरु भी थे और पिता भी थे। तो यह उनको जब आदेश देते हैं कि मैं तुमको यमराज को दूंगा, तो वह यही बालक सोच रहा है कि मैं तो मध्यम श्रेणी में का आचरण चलता हूँ, फिर प्रथम श्रेणी में भी आचरण करता हूँ, अधम श्रेणी का आचरण मैंने किया ही नहीं आज तक। तो फिर कौन सा ऐसा काम है, यम के प्रति ऐसा कौन सा कार्य है, मया अद्यः करिष्यति, अर्थात पिताजी मेरे द्वारा आज उसको पूर्ण करेंगे, यह अभी नचिकेता सोच रहा है। लेकिन यह कह रहा है कि मैंने अभी तक कोई अधम पथि का कार्य किया ही नहीं है, और पिताजी मुझे अप्रसन्न होकर यमराज को समर्पित, वह जान जाता है कि पिताजी मुझसे इतना स्नेह नहीं करते तो वह ऐसे गौओं का दान नहीं करते,
वो अच्छी अच्छी गऊओं को मेरे लिए रख दिए हैं, और जो सही गाय नहीं है, जिनका सब खत्म होने वाला है, ऐसी गायों को वह दान कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो पिताजी मुझ पे अप्रसन्न हो गए हैं, अर्थात मुझसे नाराज हो गए हैं, और इसीलिए वह कौन सा यमराज का कार्य है जो मेरे द्वारा पिताजी करना चाहते हैं। अतः यमराज का कोई कार्य नहीं है। पिताजी केवल सब कुछ नष्ट कर देने वाला जो क्रोध होता है, जब आंधी और क्रोध दोनों ऐसे चीज होते हैं कि जब वो आते हैं तो उनमें जो नष्ट होता है वह खत्म होने के बाद ही पता चलता है। अगर आंधी तेज आ जाए, क्या क्या उजड़ गया, किसका आशियाना बिखर गया, कितना जान चला गया, कितने पेड़ पौधे उलट गए, जब खत्म हो जाती है आंधी तब पता चलता है कि ओह इतना नुकसान हो गया, कितना कर्टन, कितना छप्पर ढह गए। उसी तरह क्रोध भी होता है, जब क्रोध आता है तो पता नहीं चलता है, और जब क्रोध शांत होता है तब पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। तो क्रोध के वशीभूत होकर मुझको यमराज को दान के रूप में दे रहे हैं, और मुझ जैसे गुणवान पुत्र को त्याग करना उचित नहीं है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि जब क्रोध शांत हो जाता है उदालक ऋषि का, तो पश्चाताप करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं क्रोध के वशीभूत हो करके इतने गुणवान पुत्र को मैं यमराज को दान दे रहा हूं, अतः ऐसा करना मुझे उचित नहीं है। तो वह कह रहे हैं कि मुझे अपना आदेश वापस ले लेना चाहिए, या फिर पुत्र को रोकना चाहिए। नचिकेता अपने पिता के कष्टों को समझ जाता है, इसलिए वह शोका अनल को शांत करने के लिए वह अपने पिता के वचनों को सत्य करने के उद्देश्य से उनसे अपने पिता को आश्वासन पूर्वक कुछ शब्दों को कहता है। वह सब हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अगले वीडियो में फिर हम 5 अर्थात 6 नंबर श्लोक से 10 नंबर श्लोकों तक का वाचन करते हैं। यह प्रथम प्रयास हमारा कठोपनिषद का है। अगर आप मित्रों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साहित्य चैनल का नाम ही है, तो साहित्य के जितने भी हमारे लगे हुए हैं, हम प्रतिदिन एक एक वीडियो ऐसे ही LT ग्रेड की सभी ग्रंथ वाइज, श्लोक वाइज वीडियो को आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रयास हमारा सफलता है आपकी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।